प्यारे विद्यार्थियों, बिना एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे मैं प्रिंस गुरुदेव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज इस बिना एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे साइंस का एक पार्ट्स मैं लेके चलने वाला हूं, फिजिक्स, और उसका पहला चैप्टर यानी यूनिट 1, और उस चैप्टर का नाम भी क्या है, यूनिट एंड डायमेंशन। और इसके मैं बहुत छोटे छोटे और सारे वीडियो बनाऊंगा और कंप्लीट सारे चैप्टर आपके जितने न्यूमेरिकल पोर्शन है, थ्योरी पोर्शन है, उस सारे पोर्शंस को क्लियर करेंगे। तो आइए बच्चों, देरी ना करते हुए फटाफट एकदम हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। हमारे वीडियो को अंत तक जरूर बने रहेंगे। अगर आप अंत तक बने रहेंगे तो मैं कंप्लीट जो टॉपिक पढ़ाऊंगा वो टॉपिक में समझिए कि हम लोग उसका ऑपरेशन करेंगे, उसमें पीएचडी करेंगे हम लोग। इतनी बेहतरीन तरीके से मैं बताऊंगा कि एकदम आपको हो ही नहीं सकती, दोबारा कभी पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा साथियों। तो ये अभी तक हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। आइए देखते हैं। तो हम लोग का जो फिजिक्स का पहला जो चैप्टर है, अगर हम यहां देखते हैं कि इसके पहले जैसे मैंने पढ़ा चुका है कि साइंस कितने टाइप्स के होते हैं, साइंस के कितने प्रकार हैं। तो साइंस को मैंने बताया था कि 3 टाइप्स के होते हैं। तो अभी मैं इसके पहले वाले में आप हमारी वीडियो को जाके पीछे देख सकते हैं कि साइंस को हमने क्लासिफाई कितने प्रकार से किया था। तो साइंस को टोटल हमने 3 टाइप्स के क्लासिफाई किया हुआ था। एक जो मैंने क्लासिफाई किया था वो क्या था, नेचुरल साइंस। हम लोग नेचुरल साइंस में क्लासिफाई किया हुआ था, है ना। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या था हम लोगों का कि फॉर्मल साइंस, फॉर्मल साइंस में क्लासिफाई किया था। फिर जो थर्ड जो हमारा जो था वो क्या था, सोशल साइंस में क्लासिफाई किया था हमने। क्लियर। अब देखेंगे साथियों कि जो नेचुरल साइंस है उसको मैंने टोटल 3 पार्ट्स में बांटा हुआ था। उसमें क्या था, पहला जो आपका फिजिक्स था, दूसरा क्या था साथियों, वो केमिस्ट्री था मेरे डियर स्टूडेंट्स, तीसरा क्या था, बायोलॉजी था। तो इसी जो हम लोग नेचुरल साइंस का जो पहला जो सेक्शन है फिजिक्स, इसी फिजिक्स को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और इस फिजिक्स का जो पहला जो यूनिट है वो यूनिट एंड डायमेंशन है। और इस यूनिट डायमेंशंस में देखेंगे कि ये आपका अगर कह सकते हैं कि यूनिट डायमेंशंस का एक पार्ट है। अब देखेंगे इसका सोर्स क्या लिया गया। अगर मैं सोर्स की बात करूंगा तो सोर्स कहाँ से लिया गया है, एनसीईआरटी की बुक से। और एनसीईआरटी की बुक पता है कि किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए, चाहे आपके एकेडमिक के लिए या आपको किसी भी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप एनसीईआरटी को इग्नोर नहीं कर सकते, है ना। इसको कंसीडर करके ही चलना पड़ेगा आपको। तो इसका सोर्स क्या है, क्लास 11th में 11th का यूनिट 1 न्यू एनसीईआरटी का यूनिट 1 यानी पार्ट 1, और ओल्ड जो एनसीईआरटी था जो 2023 से पहले का था उसका यूनिट 2। यदि आपके पास ओल्ड एनसीईआरटी है तो यूनिट 2 देखेंगे और न्यू एनसीईआरटी देखेंगे तो यूनिट 1। क्लास 6 में आएंगे तो सबसे पहले क्लास 6 में मिलता है यूनिट, अगर न्यू एनसीईआरटी में आते हैं तो यूनिट 5, और ओल्ड एनसीईआरटी में आता है बच्चों तो यूनिट 10। ठीक है। तो आप अपने बुक्स को, जो भी एनसीईआरटी का बुक्स होगा उसको आप देख लेंगे। 11th का बुक लेना है और 6th क्लास का बुक लेना है ना। अब बीच में 9th क्लास में भी है, लेकिन अगर 11th को ले लेते हैं तो टोटल आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। आपको बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए इन सभी चीज़ों को ध्यान देना होगा। लेकिन अगर हमारे वीडियो को भी आप देख लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि मैं टोटल एनसीईआरटी की एक एक चीज़ मैं लेके आया हूँ। तो आइए देखते हैं कि इसका नाम यूनिट एंड डायमेंशन है। आइए मैं एक एग्जांपल से समझते हैं कि इस चैप्टर का नाम यूनिट और डायमेंशन जो पढ़ा, इसमें यूनिट डायमेंशंस का मतलब क्या है। चलिए हम थोड़ा देखते हैं, यहाँ से इस चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। हम थोड़ा सा इसको साइड में करते हैं सर, देखेंगे। मैं थोड़ा और इसको साइड में करते हैं, देखेंगे। अब मान लीजिए कि इसका नाम जो है दिया गया है यूनिट। यूनिट समझते हैं पहले। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको पूछा जाए कि हमने कहीं से चावल जो खरीदने गया, चावल मान लीजिए कि ये 20 kg है, 20 kg। अगर 20 kg है, जैसे मान लीजिए कि आपने क्या किया, आपने कहीं केला खरीदने गया और केला जो है आपको कितना, मान लीजिए कि 2 दर्जन मिला है। 2 दर्जन, 1 दर्जन में कितने पीस होते हैं छात्रों, 12 होते हैं। तो ये जो आप जो देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं, ये जो केजी है यही क्या कहलाता है, मात्रक। ये क्या कहलाता है, मात्रक। ये दर्जन जो है यही क्या कहलाता है, मात्रक। मात्रक कहिए या इसी को हम लोग दूसरी भाषा में इकाई भी बोलते हैं, और इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट। ये भी क्या है, एक यूनिट है।
यूनिट का हिंदी में क्या बोलते हैं, मात्रक। और ये 2 क्या बताता है कि इसका परिमाण बताता है कि कितना दर्जन है, ठीक है, ये इसका मैग्नीट्यूड बताता है, ये क्या है, इसका परिमाण है। जैसे आप ये क्या चीज का, ये केजी जो है, ये केजी क्या चीज का मात्रक है, तो आपको वजन का मात्रक है। उसी तरह अगर आप कपड़ा खरीदने जाते हैं, तो मान लीजिए कि 2 मीटर खरीदते हैं, तो मीटर क्या है, इस मीटर जो है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट। यूनिट यानी मात्रक, ध्यान रखेंगे, मात्रक कहेंगे या इकाई कहेंगे। और 2 इसकी क्या बताता है, परिमाण बताता है कि कितना मीटर लिए। जैसे आपकी अगर वजन मापना हो तो क्या कहेंगे कि मैं 75 केजी का हूं, कोई 60 केजी का है, कोई 50 केजी का है। तो ये जो केजी लगा हुआ है, क्या ये द्रव्यमान का या वजन का क्या है, मात्रक है। कहीं आप जाते हैं तो चीजों को पढ़ते हैं कि आपने टेम्परेचर पढ़ा, कि टेम्परेचर में मान लीजिए कि हमारे आज 100 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर है। अच्छा, फ़ारेनहाइट में मान लेते हैं कितना टेम्परेचर, तो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस क्या है, वो तापमान का मात्रक है। क्लियर आपने, तो इस चैप्टर में हम लोग यूनिट का मतलब समझ लिया कि यूनिट जो भी है वो किसी चीज को मापने के लिए जो निर्देश पर किया जाता है। जो वैज्ञानिकों ने कह दिया कि लंबाई को हम मीटर में मापेंगे, तो मीटर क्या है, वो मीटर क्या है, उस लंबाई का मात्रक है। उसी मात्रक को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, यूनिट, और हिंदी में क्या बोलेंगे, मात्रक। ठीक है, अब जो है डायमेंशन के बारे में समझ लेते हैं कि इस चैप्टर का नाम डायमेंशन क्यों पड़ा। आइए हम डायमेंशन का मतलब समझ लेते हैं। देखो, अगर हम डायमेंशन का मतलब लेके चलते हैं तो देखो, मैं एक चीज देखिए यहाँ पे डायमेंशन को भी लेके आऊंगा मैं। देखिए यहाँ पे डायमेंशन के लिए मैंने टोटल एक चीजें बना रखा है, आप यहाँ समझेंगे तो मुझे टोटल कंप्लीट डायमेंशन भी आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे अगर आप लेते हैं, देखिए टोटल मूल राशियों की संख्या अगर मैं देखूं, देखो अगर टोटल मूल राशियों की संख्या जो है 7, यहाँ पे कितने होते हैं, 7 होते हैं। तो 7 में देखेंगे ये मूल राशि कितने हैं, 7 होते हैं। और मूल राशि जो है अगर मैं बात करूं तो मूल राशि, पहला मूल राशि क्या है, लंबाई। पहला मूल राशि लंबाई। लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। लंबाई का मात्रक क्या है, मीटर। मीटर को क्या चीज से डिनोट करेंगे, एम से। ठीक है, और चूंकि लेकिन इसका डायमेंशन क्या लेंगे हम लोग, एल। इस चीजों को हम लोग बताएंगे, पूरा डीप में बताएंगे, एक एक चीजें पढ़ाएंगे आपको, चिंता करने की बात नहीं है। अभी मैं आपको एग्जांपल भी से इतना समझा रहे हैं कि इस चैप्टर का जो नाम है, इस यूनिट का नाम यूनिट एंड डायमेंशन क्यों पड़ा है ना। तो हम लोग ये देखते हैं बच्चों कि यूनिट एंड डायमेंशन इसका नाम क्यों पड़ा, इस यूनिट डायमेंशन में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो यूनिट मैंने बताया ये कि हम लोग टोटल जितनी भी चीजों को मापते हैं, माप तौल करते हैं, उसको क्या चीज में मापेंगे। आखिर लंबाई को मीटर में ही क्यों मापते हैं, वजन को केजी में ही क्यों मापते हैं, तापमान को केल्विन में ही क्यों मापते हैं, उसको सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में क्यों नहीं मापते, सारी चीजें बताएंगे। इसी चीजों को जानने के लिए हम इस चीजों का एग्जाम्पल बता रहे हैं कि कैसे होता है, डायमेंशन क्या है। हम इसको पूरा डीप में, मैंने शुरू में बोला कि एकदम इसको हम लोग इसको ऑपरेशन करेंगे, पीएचडी करेंगे इस टॉपिक पे, जो भी टॉपिक लेके आएंगे उसको बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। तो देखेंगे कि द्रव्यमान, द्रव्यमान जो है किसी भी चीज का वजन है, वजन का मात्रक क्या होगा, किलोग्राम। और किलोग्राम का संकेत को क्या बोलते हैं, केजी। ध्यान रखेंगे, केजी। और यहाँ पे देखेंगे ये मीटर है, मीटर हमेशा एम छोटा लेंगे, स्मॉल लेटर, नॉट कैपिटल लेटर, क्योंकि मात्रक में हमेशा हम लोग क्या लेते हैं, स्मॉल लेटर। लेकिन अगर वही मात्रक किसी वैज्ञानिक के नाम पे होगा, अगर वही मात्रक किसी वैज्ञानिक के नाम पे होगा तो हमेशा वो कैपिटल लेटर में होगा। लेकिन अगर वैज्ञानिक के नाम पे नहीं है, जैसे बल का मात्रक, जैसे बल का मात्रक क्या है, ये न्यूटन के नाम पे है ना, न्यूटन वैज्ञानिक थे, तो इनका हमेशा मात्रक कैपिटल एन होगा। जैसे पास्कल, दाब का मात्रक होता है पी, तो यहाँ पे पी हमेशा कैपिटल होगा, क्योंकि पी जो है, पास्कल जो है वो क्या साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है, पास्कल। लेकिन यहाँ मीटर किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं है, किलोग्राम किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं है, इसलिए हमेशा यहाँ पे क्या लेंगे, स्मॉल लेंगे। और देखो यहाँ पे देखो समय का मात्रक क्या होगा, सेकंड। सेकंड को क्या चीज से डिनोट करेंगे, एस से। टेम्परेचर का मात्रक क्या होता है, केल्विन। केल्विन को क्या चीज से डिनोट करेंगे, छोटा स्मॉल के से डिनोट करेंगे। लेकिन जब डायमेंशन की बात करेंगे, आपने पढ़ा होगा 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, उसी तरह यहाँ पे डायमेंशन की बात करेंगे तो देखो एल फॉर क्या होता है, लेंथ, और लेंथ मीन्स क्या होता है, लंबाई। तो लंबाई का मात्रक एम होता है, लेकिन इसकी जो डायमेंशन होती है वो एल होती है, हमेशा एल। समझेंगे इसको बिग ब्रैकेट में हमेशा। द्रव्यमान का क्या होता है, देखो एम, द्रव्यमान का क्या होता है, एम। इसी को हम लोग डायमेंशन कहते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग डायमेंशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, सारे फॉर्मूला को डिराइव करेंगे और उसके हम लोग डायमेंशन के बारे में पढ़ेंगे, मात्रक के बारे में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में ये इतनी सारी चीजें पढ़नी है, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन चैप्टर था, आपको मैं इस चैप्टर से इंट्रोड्यूस कर रहा था कि हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ने।
क्या थ्योरी होगा, क्या प्रैक्टिकल्स होंगे, क्या इसमें न्यूमेरिकल्स में लेके आएंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स इसमें। कम से कम मैं आपको लगभग एमसीक्यू भी देंगे, लगभग 100 एमसीक्यू भी मैं आपको देने वाला हूं, और गारंटी है कि उससे बाहर एक भी क्वेश्चन किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आपके नहीं पूछने वाले हैं। कंप्लीट मैं न्यूमेरिकल भी देने वाले हैं। ठीक है साथियों, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इसमें सबसे पहले हम लोग जो पॉइंट पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन में कि यूनिट एंड डायमेंशन। तो आज से यूनिट डायमेंशन की हमारी क्लासेज स्टार्ट हो रही है, और यूनिट डायमेंशन जितनी भी हो चीज़ें, सारी चीज़ों को खत्म करेंगे, और उसमें टोटल न्यूमेरिकल पोर्शन पढ़ेंगे, एमसीक्यू पढ़ेंगे और सब। इसलिए हमारे सारे वीडियो को जरूर देखेंगे, और कंप्लीट सारी वीडियो को मैं लेके आने वाला हूँ आपसे। एमसीक्यू भी जो 100 है मैं उसमें एकदम लाइव डिस्कशन करेंगे। हाँ, जब भी हम लोग, अगर आप मुझे साथ देंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और आप अगर इच्छुक होंगे तो हमारे कमेंट बॉक्स में आइएगा और बताएंगे, तो मैं लाइव क्लासेज भी आपको यूट्यूब पे एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आने वाला हूँ। ठीक है, चलिए विद्यार्थियों, तो अब हम लोग देखते हैं कि अगला पॉइंट जो हम लोग पढ़ेंगे वो मात्रात्मक बीमा में क्या क्या होगा। ठीक है, तो ये आपका इंट्रोडक्शन चैप्टर था। इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया कि यूनिट डायमेंशन में क्या पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।